वृंदावन से दिल्ली आ रही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बाल बाल बची। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक के बाद एक करीब 6 गाड़ियां भिड़ी। एक शख्स की मौत, पीछे थी स्मृति की कार। स्मृति ईरानी के काफिले से आगे चल रही एक होंडा सिटी ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। एक बाइक सवार ने तोड़ा दम। 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती, महिला चला रही थी कार। हादसे के बाद स्मृति के काफिले को स्कॉट कर रही पुलिस की गाड़ी ने भी खोया नियंत्रण। आगे जा रही एम्बुलेंस को मारी टक्कर। करीब 6 गाड़ी पीछे थी स्मृति की कार। नहीं पहुंचा कोई नुकसान। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की सभा में हिस्सा लेकर लौट रही थी दिल्ली। स्मृति ने ट्वीट कर दी हादसे की जानकारी। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वृंदावन में बीजेपी जनता युवा मोर्चा की बैठक में राहुल पर गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बोले, जेएनयू में समर्थन का देश का युवा मुंहतोड़ जवाब देगा। अमित शाह ने कहा, जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह को हवा दी गई। देशद्रोहियों की बात सुनने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर वार। कहा, यह देश का दुर्भाग्य कि कुछ नेताओं ने अफजल गुरु और याकूब मेनन का समर्थन करने वालों का दिया साथ। सांसद पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान। रोहित वेमुला की मौत के जिम्मेदार लोगों को गोली मार देने की बात कही। पप्पू यादव ने दलितों को हथियार उठाने के लिए उकसाया। साथ ही कहा, जो भ्रष्ट अधिकारियों को पीट पीट कर मार डालेगा उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की कानपुर में दिखी संवेदनहीनता। ट्राईसाइकिल की मांग करने वाले विकलांग को अपने अंदाज में सिखाए नियम कायदे। आप किसी एमपी से एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करो, वो दे देंगे, या किसी दानदार से संपर्क करो, वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे। वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे। दिव्यांग ने मंत्री थावरचंद गहलोत के पकड़े पैर। मिला टका सा जवाब। 12,000 की कहीं से भी व्यवस्था करनी होगी, फ्री में नहीं दे सकता। फ्री में नहीं मिलेगी। 25,000 सब्सिडी देते हैं हम, 37,000 में बनती है, 25,000 हम माफ करते हैं, 12,000 तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगी कहीं से भी। नियम कायदों का हवाला ठीक, लेकिन कृत्रिम अंगदान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जी के व्यवहार पर उठा सवाल। हाल ही में पीएम ने विकलांगों को दिव्यांग कहने का दिया था सुझाव। गुजरात में घुसे 10 आतंकी। एनएसए ने गुजरात सरकार को भेजी रिपोर्ट। गुजरात में आतंकी घुसपैठ के बाद आईबी ने जारी किया अलर्ट। पुलिस महकमे की सारी छुट्टियां रद्द। डीजीपी ने छुट्टी पर गए सभी पुलिसकर्मियों को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने का दिया आदेश। गांधीनगर में नेवी, पुलिस, सेना के उच्च अधिकारियों की हुई मीटिंग। तटरक्षकों को भी किया गया अलर्ट। वेरावल, सोमनाथ, अंबाजी, जामनगर में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। डैम और ओएनजीसी की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। चेतक, मरीन, एटीएस, एसओजी कमांडो किए गए मुस्तैद। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को मिला बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन। शॉटगन ने रिहाई पर जताई खुशी। बोले, कन्हैया बिहार का बेटा, बिहार मेरी कमजोरी भी है और ताकत भी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी के प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता का इस्तीफा। कहा, रोहित और जेएनयू मामले पर बोलने पर हुआ तबादला। आईआईएमसी के प्रोफेसर का आरोप, कन्हैया का समर्थन करने पर ओडिशा के ढेंकनाल कैंपस में किया गया तबादला। जेएनयू के बाद अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घमासान। छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह के दाखिले को लेकर गहराया विवाद। जाट आरक्षण पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। 14 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाएंगे जाट आरक्षण बिल। जाट आरक्षण पर सीएम खट्टर ने कमेटी के गठन की बात भी कही। कमेटी में सभी पार्टियों के एक सदस्य की जताई मंशा। रायपुर के राजिम में संत समागम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर दोहरी बातें। कुछ साधु संतों ने कहा, नहीं चाहते आहत हो मुस्लिम समाज की भावनाएं, केंद्र सरकार मध्यस्थता कर निकाले हल।
संत समागम से पहले कई साधु संतों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हिंदू महासभा ने कहा 2017 तक राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होने का मिला भरोसा। मेरठ में हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने दिया विवादित बयान, कहा नाथूराम गोडसे हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। हिमाचल के चंबा में रावी की तेज धारा में बहे एयरफोर्स के 5 अधिकारी, 3 अधिकारियों को किया गया रेस्क्यू। अस्पताल में भर्ती 2 अफसर लापता, तलाश जारी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घूमने चंबा पहुंचे थे। पुलवामा में दिखी सद्भावना की मिसाल। 110 साल की वृद्ध कश्मीरी पंडित रूपा देवी के निधन पर मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार। धमकी पर परिजनों ने छोड़ दिया था गांव। रूपा ताउम्र वहीं रही। बीएचयू में सिटी स्कैन की प्रक्रिया को निजी कंपनी द्वारा संचालित करने पर घमासान जारी। विरोध करने वाले 6 छात्र निष्कासित, 1 निलंबित। धनबाद में आईएसएम के 210 छात्रों ने खुद एक हॉल में 48 घंटे के लिए किया बंद। मूक बधिर के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐप बनाने के बाद निकलेंगे बाहर। एटा में किसानों पर बरपा कुदरत का कहर। मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, फसल बर्बाद। जेएनयू में योग शिविर से पहले रामदेव के जेएनयू छात्रों को नसीहत, कहा उग्र और प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहे छात्र। हरियाणा में फरीदाबाद के करीब एक महिला से गैंग रेप, 2 लोगों पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। सतारा में नाबालिग बेटियों से बलात्कार करने वाले आरोपी पिता और तुगलकी फरमान सुनाने वाले पंचायत सदस्यों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। 7 दिनों की न्यायिक हिरासत। 9 बच्चों के पिता के बेटी से रेप के खुलासे पर पंचायत ने दोनों पर कोड़े बरसाने के साथ 7,000 का लगाया था जुर्माना। नौरे के सेक्टर 12 में 2 दुकानों में लगी आग, 3 दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी में 2 युवकों ने एटीएम में घुसकर पैसा निकाल रहे एक बुजुर्ग से पहले जाना पिन, फिर 20,000 की लगाई चपत। पुणे में सीएम फडणवीस ने कैदियों के सालाना खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। जेल में मोबाइल समेत प्रतिबंधित उपकरणों की बढ़ती वारदात पर जताई चिंता। आगरा में लड़की ने एमबीबीएस डॉक्टर पर शादी का वादा कर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा मिले इंसाफ नहीं तो दे दूंगी जान। दिल्ली के शादरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भाई का इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, लोगों ने वार्ड बॉय की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। आज मीरपुर में एशिया कप का फाइनल मुकाबला, बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा करने को तैयार धोनी की सेना। ढाका में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैंस के शर्मनाक करतूत, तेज गेंदबाज तस्कीन के हाथ में धोनी का सिर लिए तस्वीर को सोशल मीडिया पर किया वायरल। बांग्लादेशी फैंस के करतूत की पूर्व क्रिकेटरों ने की आलोचना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने आज तक से कहा आईसीसी करे सख्त कार्रवाई। ग्रेट खली ने लुधियाना में फिर रेसलर ब्रूडी स्टील को रिंग में पीटा, रिंग में शिकस्त देकर हासिल की सीडब्ल्यूई के खिताबी बेल्ट। हल्द्वानी में रिंग में उतरने से पहले डेथ वारंट पर साइन पर फंसे खली, सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज, इसी माह सुनवाई संभव। ग्रेट खली की वापसी के तौर पर कराई गई सीडब्ल्यूई सीरीज।